तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और इसके लिए मैं मेरा मोबाइल हाथ में ले लेता हूं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है डुडे गेमिंग। हालांकि इनका सवाल तो नहीं है, कुछ मुझसे वो कहना चाहते हैं और ये कह रहे हैं सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन नहीं आता, डॉलर आते हैं, लोग चूतिया नहीं हैं। अरे भाया, मैंने आप ही बता दे वो चूतिया क्यों है, थोड़ी डिटेल में कमेंट करके बता दे। महल्ला विवरण भी बेरो पड़ता है कि भी चूतिया ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस साथी को है वो जलन हो रही है क्योंकि हमारे चैनल पे हमने 1 लाख सब्सक्राइबर वो कंप्लीट कर लिए और इसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी थी, आपको बधाई और शुभकामना देती। वहां पे जाके इसने ये कमेंट किया है। साथियों, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जब इस साथी ने ऐसा बोल ही दिया है, देखिए मात्र सब्सक्राइब करने से डॉलर नहीं बनते। हाँ, ये बात जरूरी है कि डॉलर आते हैं, लेकिन किस तरह से आते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मात्र सब्सक्राइबर और लाइक करने से केवल हमें मोटिवेशन मिलता है। हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाएगा, ऑल नोटिफिकेशन है उसे ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो चैनल पे अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, वीडियो देखोगे, उस पर व्यू आएंगे और यूट्यूब की तरफ से एड्स दिखाई जाएंगे, तो उन एड्स के हमें पैसे मिलते हैं। अब आप केवल सब्सक्राइब करते हो, बटन दबाते हो और वीडियो देखते नहीं हो, तो भैया कोई डॉलर है वो नहीं बनता है। और फिर भी आपको यहां पे बताना चाहूंगा यार, देखिए मैं आपको इंफॉर्मेटिव जानकारी देता रहता हूं, इसके लिए मुझे पीछे काफी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपको घर बैठे है सही जानकारी वो मिल जाए। काफी सारे साथियों का है वो इससे काफी लाभ भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। जिन जिन स्टूडेंट की है, अभिभावक की, स्कूल साथियों की जो भी समस्याएं आती हैं, मैं संबंधित डिपार्टमेंट को अवगत करवाता हूं और समाधान करवाने की कोशिश करता हूं। अब ये डूडे साहब हैं, पता नहीं इनको क्या एलर्जी हो गई यार, इतनी मेहनत करने के लिए थोड़ा सा हमें पैसा मिल जाता है तो शायद मैं यहाँ पे कोई गलत काम हो वो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे भी परिवार है, उसका भी लालन पोषण हमें करना है। बस अगर इसी से आपको जलन हो रही है तो शायद ये आपकी गलत बात है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए अपनी भारतीय संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती है कि हमें किस तरह से वो बातें करनी चाहिए। तो डोडे साहब, मैं इसको और क्लियर करूंगा किसी वीडियो के अंदर, उस दिन आपको पूरी तरह से वो समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपके कमेंट से नाराज नहीं हूं, ये बताना जरूरी था मेरी ऑडियंस को। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और भैया अगले साथी का नाम है यहाँ पे ओके, जो कि हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं और काफी एक्टिव यूजर हैं हमारे चैनल के ऊपर। और ओके को एक दिन मैं चैनल पे है वो जरूर बुलाऊंगा, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सेटअप चल रहा है, उसको एक बार कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद है आप सबसे मिलाऊंगा, क्योंकि इनका जो सवाल रहता है वो जेन्युइन रहता है हमेशा। आज देखते हैं क्या सवाल इन्होंने पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि सर, यदि आरटी स्टूडेंट का नाम, फादर नाम डीओबी पोर्टल पर चेंज कर लिया गए तो उसको एसआर रजिस्टर और स्कूल के अदर डॉक्यूमेंट में अपडेट कर सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी? प्लीज स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें। तो देखिए ओके, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए जब किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में वाकई में पहले से ही गलती चल रही है तो मात्र पोर्टल पे नाम अपडेट करने से है, आप एसआर में अपडेट है वो नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे देखिए 2 वाक्य हो गए हैं। इधर पीएसपी पोर्टल वाले बोलते हैं कि आधार से है वो डेटा वो उठा लो, पोर्टल पे सही हो जाएगा, तो वहां पे तो उसका नाम पता है वो सही हो गया, लेकिन एसआर में तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर वर्तनी अशुद्धि है, जैसे नाम के अंदर है एबीसीडी के कोई वर्तनी अशुद्धि हो रही है, तो उसमें अपना एसआर में है करेक्शन अटेस्टेड कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि स्टूडेंट हमारी स्कूल में आया, टीसी भी लेके आया, मार्कशीट भी लेके आया, अन्य दस्तावेज है वो अपने लेके आया और उसमें ही आप पूरा चेंज करो, ये तो गलत है। इसकी एक सामान्य प्रोसेस होती है, नियमानुसार डीओ साहब है इसको आपको परमिशन देता है। अगर वो परमिशन देते हैं तो है आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। और अभी ये जो परमिशन हटा के है सीबीओ साहब को है करेक्शन को दे दिए, तो आप सीबीओ से संपर्क करके वहां से उनके सिग्नेचर मोहर करवा लो कि ऐसा ऐसा क्या है, मोहर मरवा लो, डॉक्यूमेंट उनको प्रस्तुत कर दो और वो काम हो जाएगा। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बाबू कुमावत। और बाबू कुमावत ने तो आज हद कर दी और कई सवाल एक साथ ही पूछ लिए, एक ही सवाल मैंने शामिल किया है। तो देखिए जो जो आपने सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब हमारी पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो समस्या है यूट्यूब पे लिखिएगा और लास्ट में बाय राजगुरु जी लिख देना, वीडियो आ जाएगी, आपका सवाल है या वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इनका ये सवाल है कि आरटी में एडमिटेड स्टूडेंट स्कूल से संपर्क नहीं कर रहा है तो उसकी टीसी कट करें क्या?
तो देखिए बाबूजी, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, टीसी तो जब गार्जियन के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाती है, वो हमें मिलती है, तब इसकी टीसी अपन काट सकते हैं। अगर गार्जियन नहीं आ रहा है तो देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो सूचना है आप संबंधित सीबीओ साहिब को और डीओ साहिब को है आप लिखित में प्रस्तुत कीजिएगा, और वो क्या निर्णय लेते हैं वो लेकर के उस हिसाब से है आगे आप कार्रवाई कर सकते हो। और एक बार आप गार्जियन से व्यक्तिगत जाके संपर्क कीजिएगा या मोबाइल कॉल के द्वारा आप संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा कि वाकई में आप नहीं लेना चाहते हो। वैसे भी अगर वो नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट नहीं देगा, तो इधर जब पैनल आएगा तो वैसे ही वो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक नियमानुसार प्रोसेस आपको करनी चाहिए ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सिग्मा मलिक्स, और ये पूछ रहे हैं सर आरबीएसई 12th सप्लीमेंट्री मार्कशीट स्कूल में कब तक आ जाएंगे। और ये सवाल केवल इनका नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का है जिन्होंने ये एग्जाम दिए। तो आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, शायद अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर है स्कूल में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल है वो नहीं आई, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और ये भी लगभग हमसे सवाल पूछते हैं, इनका भी सवाल अच्छा रहता है। ये सवाल है इनका कि क्लास 10th सप्लीमेंट्री पास स्टूडेंट को क्लास 11th आर्ट्स में ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस है। वही है, उसको सामान्य से आपको प्रमोट करना है। यदि आपने पहले उसे सप्लीमेंट्री में शामिल किया है तो पीएसपी पोर्टल पे जाके है आप उसे प्रमोट है वो कर सकते हैं। और उसके बाद यदि वो आर्ट्स में हो तो उसके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट चेंज करने का या स्ट्रीम का वहां पे नाम आ रखा है, उस ऑप्शन की मदद से आप स्ट्रीम है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं निशांत जोरार, और ये पूछ रहे हैं सर बीएसआर अजमेर पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल सबमिट नहीं हो रही है। सवाल तो इनका थोड़ा पुराना है, ये समस्याएं थी, अब इस समस्या का समाधान हो गया। अगर किसी स्कूल साथी को समस्या आ रही है तो मुझे मेल के द्वारा सूचित करें, आपकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यूजर, ये कोई ऑटोमेटिक इनका नाम है, और सवाल ये है कि सर आरटी में जिस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है वो पहले हिंदी मीडियम थी और अब इंग्लिश मीडियम हो गई, और वो अब एडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि आगे वही डाटा है, अब कुछ हो सकता है क्या। तो देखिए मैं जिस साथी ने सवाल पूछा, नाम तो क्लियर नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए वैसे डायरेक्टली स्कूल है इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं होती, पहले से उनके पास यदि हिंदी की मान्यता हो तो उन्होंने अतिरिक्त माध्यम की मान्यता ली है, तो इसका मतलब है कि वो हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा स्कूल बोल रहे हैं कि हमारे पास तो केवल इंग्लिश की सुविधा है, तो ये देखिए नियमों का अवहेलना है, वो गलत आपको जानकारी दे रहे हैं। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि शायद वो हिंदी वालों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि आजकल इंग्लिश का स्कोप ज्यादा है, वहां से थोड़े से पैसे वो ज्यादा आते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट नहीं होंगे हिंदी के, इसलिए वो बोलते हैं। तो एक बार उनको कॉम्प्रोमाइज है आप करो, और सलाह मशवरा करने के बाद उनको कहो कि यार हिंदी मीडियम का है, तो देखिए मैं मेरे स्तर पे आपको बता रहा हूं, अगर कोई वहां पे हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं है तो इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकते हो या बच्चे को क्लास में बिठा सकते हो। लेकिन वो तो एक आपके बच्चे के आईक्यू पे डिपेंड करेगा। अगर वहां पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप उनसे ये बोल सकते हो कि आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। चलिए अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं तो आप मेरी वीडियो दिखा देना और शायद वो समझ जाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नितिन कुमार, ये पूछ रहे हैं सर गार्गी पुरस्कार का पोर्टल ओपन करवाओ प्लीज सर, डेट तो आगे बढ़ गई पर पोर्टल नहीं चल रहा, तो बालिकाएं क्या करें, हेल्प सर। तो नितिन कुमार मैं आपको यहां पे देखिए कहना चाहूंगा, अभी तो देखिए पोर्टल अनलॉक है, कुछ टेक्निकल खामियां हो सकती हैं, हालांकि कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, लेकिन जब मैं उनकी जांच करता हूं तो मुझे कोई कमी यहां पे मिलती नहीं। हो सकता है कि शायद यहाँ पे है आपने जो रोल नंबर डाल रखे हो वो उनके पोर्टल से हट गए हो, तो एक बार उनकी जो हेल्प मेल आईडी है उस पर आप मेल कीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। क्योंकि लगातार इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं वो लगातार चेक कर रहे हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 2023 वालों का है, अभी है, शुरू नहीं हुआ, जैसे शुरू होगा आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट की जानकारी वो जरूर दूंगा। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं चंद्र प्रकाश सैनी, और ये पूछ रहे हैं डियर सर क्या क्लास 9 to 12 तक की डेटा एंट्री की डेट बढ़ सकती है क्या? क्लास 10th के एक स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं हुई है, प्लीज सर एक बार डेट बढ़वा दो। तो चंद्र प्रकाश जी मैं आपको देखिए कहना चाहूंगा, देखिए मेरे कहने से तो क्या होगा, हालांकि हम कोशिश करते हैं जब समस्याएं आती हैं डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं, और डिपार्टमेंट ने तो भैया 3-4 बार वो डेट बढ़ा दी, और हर बार मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन समय रहते आपने शायद डाटा एंट्री नहीं की, फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नया स्टूडेंट आ गया होगा ना। जो बात तो आपकी है वो तो मैं भी समझ गया,
लेकिन देखिए फिलहाल तो इसकी कोई समाधान नहीं है, लेकिन एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं। अगर स्टूडेंट यहां पे ऐड नहीं हुआ है तो एक बार पीएसपी पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर पे है, आप है मेल कीजिएगा, उनको अपना लेटर दीजिएगा कि इस तरह के बच्चे का एडमिशन हुआ था, किसी कारणवश हम एडमिशन नहीं कर पाए और इस वजह से है बोर्ड फॉर्म भी नहीं भरे पा रहे हैं, तो अपने लेवल पे है वहां से है आपकी डाटा एंट्री है वो कर देंगे। अगर फिर भी समस्याएं आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे है वो मैसेज कीजिएगा, मैं आपको और समाधान बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अब्दुल तारी, और ये पूछ रहे हैं सर मेरे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 12th क्लास में एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है और स्कूल से टीसी नहीं दे रही है, सर क्या करें प्लीज रिप्लाई। तो यार अब्दुल, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात मैं आपको नहीं समझ पाया कि आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से एग्जाम दिए, अगर फिर सप्लीमेंट्री आई है तो आपको सप्लीमेंट्री का आवेदन करना चाहिए ना, टीसी की उसमें कहां आपको आवश्यकता पड़ रही। ये थोड़ा मादना मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे क्लियर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे बताएगा ताकि मैं इसको समझूं कि आपने कौन सी स्कूल से किया, वो आरबीएसई बोर्ड थी या फिर वो ओपन बोर्ड था, कैसा था, क्लियर कीजिएगा, तब मैं आपको सही जानकारी वो दे पाऊंगा। हालांकि सप्लीमेंट्री के लिए टीसी की तो आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विमल मोदी, और ये पूछ रहे हैं प्लीज इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में बताओ। तो विमल देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेके मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और उसके अंदर मैंने टोटल जानकारी है बताई, जो भी नियम है उनकी जानकारी आपको दी है। फिलहाल इसके आवेदन फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, लेकिन आवेदन जब शुरू होंगे अपडेट की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बार नियम है वो देख लीजिएगा, उसकी प्रोसेस को आप जान लीजिएगा ताकि आप पहले से ही इस चीज को है वो समझ सको। ठीक है, अपडेट के बारे में आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग कंप्लीट हो गए, तो आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको वो मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका और कोई सवाल है और आप ये चाहते हैं कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को इसी तरह से शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल पूछो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल पूछ लिया करो, आपके सवाल का जवाब इसी तरह से वो दिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा, और चलते चलते एक बार फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले बहुत नई नई जानकारियां हैं आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।